बड़ी छोटी तुम अपने घर में थी, यहाँ बहू हो और वो बड़ी है, तुम्हारी जेठानी। इसलिए द्वार पार पहले कुहू करेगी। माफ कीजिएगा, हम आपका बात नहीं काट रहे, पर घर तो दोनों बहुएं मिलके चलाएंगी ना, तो हम दोनों मिलके द्वार लगाई कर ले। अरे वाह, ई हुआ नाले पर दाला। कारी बदरी भी कम बड़ी खिलाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रहे कदम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हर कदम साथ साथ। जय भवानी। एक छाप अपना गाल पर भी लगा लो, कुछ तो रंगत निखरेगा। एक बात गांठ बांध लो, इस घर में दोनों बहुओं के रंग रूप की चर्चा और तुलना नहीं होगी, वरना तो दोबारा याद नहीं दिलाएंगे हम। अवधेश जी हुक्म, शुरू करो। अब सारा मुजफ्फरपुर देखेगा, खुशियों के कदम पड़ गए हैं इस घर में, शराब के शिकंजे से निकल गए हम। जेठानी बनो चाहे बड़की बहू, तुम हमेशा पीछे रहोगी बहू। पैर जरा लड़खड़ा गया, तभी ना आगे बढ़ गया। सारी होता है दीदी। इतने दिनों का अरमान आज पूरा हुआ। चंदेल भवन खुशियों से झूम रहा है, लेकिन न जाने क्यों मन अभी भी अशांत है। मनु कह रहा हो खुशियां नहीं, इस जश्न से जन्म लेने वाली है एक नई जंग। हे मां भवानी, ना तो शक्ल से बहने, ना नियत से सगी। हमको तो लगता है अब इस घर में जंग होगा देवरानी जेठानी का। चिंता मत करो, इससे पहले एक दूसरे को चोंच मारे, पंख कतरने आते हैं हमें। श्राप कट रहा है, नया कलेश नहीं होने दूंगी इस घर में। थम जाओ जरा, बिना बड़ों के आशीर्वाद के बहुओं का ओहदा नहीं मिलेगा इस घर में। चलो पहले बाबा के पैर छुओ। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सदा सुखी रहो।
सौभाग्यवती रहो। ये है राजीव संजीव की मौसी, इनकी दिवंगत माँ की बड़ी बहन खुशबू, यही रहती हैं। और ये अवधेश इनके बेटे। भाभी, आप हमसे तो मिल ही चुकी हैं, फिर भी बता देते हैं। हम भूमिका, बड़े पापा के छोटे भाई की बड़ी बेटी। हम हैं जानवी, आप हमें जान बोल सकते हैं। हम हैं बड़े पापा के छोटे भाई की छोटी बेटी। ये हमारे लिए। खुश रहो। हम तो हमेशा खुश रहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं। जब देखो पकड़ पकड़। भाभी, भाभी, हाँ, बुआ के पैर पड़ो। ओ खुश रहो। थैंक यू। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आमने सामने खड़े होंगे। शादी तो हो गया ना बुआ, तो इन सब का क्या जरूरत है? आओ अंजलि। दादा, आप इतनी भी कंजूसी मत कीजिए। कंजूसी? हाँ, आप हमारे बड़े भाई हैं, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? हाँ राजीव दादा, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आओ। आओ हंसी। अब संजीव और हंसनी बड़े भाई राजीव और भाभी कुहू के पांव छुएंगे। अब भाभी, हाँ, कुहू आज से इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी जेठानी। उससे आशीर्वाद, उसके चरण स्पर्श करने हैं तुम्हें। और संजीव, तुम्हें भी। मालूम है बुआ, ये तो हमारे घर की पुरानी रीत है। वैसे भी बड़े भैया और भाभी के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी संपन्न नहीं है। आओ अंजलि, आशीर्वाद लेते हैं। मोल ली दुल्हन भाभी। जिसका परछाई ना छुए उसका पांव छुए। ये वो काम करते हैं ना, हम तो छोटी बहन है तो हम हंसी दीदी का पैर छू लेते हैं। रुक जाओ, रिवाज है, देवरानी जेठानी के पांव छूती है। उसे ही तो कह रही है, हम बड़की बहन हैं, हम उसका पाँव नहीं छुएंगे। झोपड़े में रहने वाली और ठसक महलों वाली। गुड। अरे भाई, अब जब इस घर में रहना है तो आपस में जल्दी डिसाइड करो ना कि बड़ी बहन छोटी बहन बन के रहना है या देवरानी जेठानी बन के। बहुत देर से खड़ा है, पैर दुख रहा है हमारा। बीच में मत टोकी। दीदी, हम कहाँ बीच में टोक रहे हैं? टोका टाकी तो यहाँ चल रहा है। संजीव जी, आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक वाजिब है छुटकी बहन का पाँव छूना? हे संजीव, ये क्या तमाशा है रे? क्या चाहती है तुम्हारी बीवी? कि पहले हम उनका पैर पड़े और फिर तुम्हारा? नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है, हम बात करते हैं ना। हंसिनी, आशीर्वाद किसी से भी मिले बहुत बड़ी बात होती है, और बड़ों से मिले तो सौभाग्य की बात होती है। तुम सौभाग्य खोना चाहती हो? नहीं ना, ये हमारे बड़े भाई है, इस रिश्ते से ये भाभी भी हमारी बड़ी हुई ना। तुम हमारी पत्नी हो तो तुम कुहू भाभी से छोटी हो। आओ, आशीर्वाद लेते। दीदी, एगो काम करते हैं,
हम ना छोटी बहन के नाते आपका पैर छू लेते हैं और आप देवरानी होने के नाते हमारा हमसे आशीर्वाद ले लीजिए, तो रिश्ता भी बना रहेगा, मान भी बना रहेगा और सब टनाटन। दीदी ठीक है ना? बहुत चालाक लड़की है। सो क्यूट। हाँ दीदी सही है। रुको, सीधे खड़े हो जाओ। ये मुनिया टोला नहीं, चंडेल भवन है। यहाँ रिवाजों से कोई भी खिलवाड़ या मनमानियां नहीं कर सकता और ना ही कोई रिवाजों को बदल सकता है। तुम भी नहीं। एक बार कहेंगे, आखिरी बार कहेंगे, पत्थर की लकीर है इस घर के रिवाज। एक बार इस घर की दहलीज पार करते ही तुम इस घर की बहुएं हो गई हो। बहू बड़ी और तुम छोटी। पुराने सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब इस हवेली में उम्र नहीं, ओहदे देखे जाएंगे। इसलिए इस नाते बहू तुम्हारी जेठानी और चंडेल भवन की बड़ी बहू है। और हाँ, एक बात और, बड़ों की कही हुई हर बात का पालन आदेश की तरह होता है। जानते हैं बुआ और मानते भी। हंसनी आओ। नाश्ता नहीं किया है का? थोड़ा जोर से दबाओ। अब ठीक है दीदी? हाँ। थोड़ा और झुको। हमारे यहाँ प्रणाम करने के लिए ना घुटना से नीचे झुका जाता है। झुको अच्छा से। ठीक से आशीर्वाद दो दोनों। भगवान इनकी बुद्धि विद्या सब बनाए रखे और दोनों के बीच प्यार बना रहे। अब जितना था उतना दे दिया ना बुआ, बाकी का ये दे देंगी। बाबा भोलेनाथ आपको सब सुख दे। भाभी हाँ, थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दीजिए। आपको फुल आशीर्वाद। आपको भोले बाबा सब मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू भाभी। कसम खूबसूरती की, अपने पाँव में नाक नहीं रगड़वाए तुम्हारा तो हंसनी नाम नहीं हमारा। मजबूरी में पैर छू दिए पर देख लेना, रहोगी तुम हमरे कदमों की धूल ही। गोबर पूजा शुरू करो। हे माँ गौरी, हमारी स्वाग की रक्षा करना। नहीं होगा हमसे ये सब। चलते हैं। क्या हो रहा है ये सब?
ये पूजा जोड़ों में की जाती है। इसमें वर और वधू दोनों की उपस्थिति मायने रखती है। रंगों में मलिन भेल कोना प्रभु जाई छी विदेश है। नबीरे कुंवरवा के रंगों में मलिन भेल कोना प्रभु जाई छी विदेश है। माँ गौरी और भगवान शंकर को ध्यान करके उनको प्रणाम करो और अपने सुखी जीवन के लिए उनका आशीर्वाद दो। और एक बात और, जो सिंदूर की बातें तुम लोग अपने मायके से लेके आई हो ना, आज से पूरे 1 महीने तक उसी का सिंदूर लगाना है तुम लोगों को अपने पति के हाथों से। और ध्यान रहे, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। गुलाब जल मिला दिया है ना? चलिए दादा, खेल खेलने से पहले ना खेल समझ लीजिए। जो सबसे ज्यादा कौड़ी ढूंढेगा ना, शादी के बाद उसी की चलेगी। क्या बकवास है ये सब, नहीं खेलना है हमको ये खेल। क्यों नहीं खेलना राजीव? लो, नया ड्रामा शुरू। लंबा रास्ता था ना बुआ जी, थक गए होंगे। वैसे हम भी बहुत थक गए बुआ जी। किसी ने पूछा आपसे, जब तक बोलने को बोला ना जाए ना, चुप रहा करो, समझी ना? दादा, कौन है? कौन है बोलेगा? हम हैं। क्या करिए तुम ये? हाँ? गौरी गिर गया था, आपका पैर पड़ता तो आप फिसल जाते ना। वाह भाभी, बिना कौड़िया खेली आप तो जीत गई। आप दोनों की खूब जमेगी। चुप रहोगी तुम? ए लड़की, कितनी बार समझाया तुमको
और तुम्हारे भेजा में घुसता नहीं है, पत्थर भरा हुआ है क्या अंदर? हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? आप समझाएंगे नहीं तुमको। 3 कदम, 1 2 दादा 2.5 कदम है बे। क्या कर रहे हैं हम? एक काम करते हैं, ये खेल वेल रहने देते। दादा नहीं है तो खेल का कोई मतलब नहीं बनता है। जब उनका मूड ठीक होगा तब खेल लेंगे, ठीक है बुआ? तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, ये बाद में आएगी। जाओ तुम। ठीक है। बेचारे राजीव दादा, हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। छोटे भाई की वजह से ऐसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की, बेचारे। दोनों बहुओं को चंदेल भवन की सैर करवाओ, पूरा पश्चिम, घर द्वार, जनाना मर्दाना सब, और उसके बाद इन दोनों को उनके कमरे में छोड़ देना। हे भोलेनाथ, हमको शक्ति देना हर चुनौती को पार करने की। तुम्हें लल्लनटा, एक बड़का बाबू, एक चाचा, एक राजीव जी, कम से कम ये घर में 4 कमरा तो होगा ना? 4 नहीं 40, पूरे 40 कमरे यहाँ चंदेल भवन में। क्या कहते हैं, हम इंटरनेट पे देखे हैं, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी नहीं, एसी, एयर कंडीशनर, वो भी है। ये घर सेंट्रली एयर कंडीशनड है। एयर कंडीशन, ऐसी ऐसी। इस घर में सब एसी, गीजर, गर्म पानी, फुली फर्निश्ड बेडरूम्स एंड फुली इक्विप्ड किचन। गर्म पानी करने का सुविधा और का है सब कुछ। चलिए आए। चलो आइए भाभी, आपको ना हम राजीव दादा का कमरा दिखाते हैं। ठीक है ना आप? हाँ हम ठीक है। लगी नहीं ना? नहीं। भाभी, अच्छा लगा ना हमारा घर? बहुत। लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ के लोग। आपसे मिलके लगा जैसे हम 2 नहीं 3 बहन हैं। नहीं 4। आप, हमारी हंसिनी दीदी, हम और जानवी। वाओ, अब कितनी अच्छी हो भाभी। हमको सब बहुत पसंद है, लेकिन हमको फिक्र हो रहा है कि हमको भी सब, माने बुआ जी, यहाँ के लोग पसंद आएंगे ना उनको? हम जरूर पसंद आएंगे। थोड़ा टाइम बिताइए, सब आपके फैन हो जाएंगे भाभी। पंखा नहीं है? अरे भाभी, पंखा नहीं, आपके दीवाने। और बुआ जी, बुआ जो बहुत खड़ूस दिखती है, पर है वो बहुत अच्छी। चलिए अब हम आपको और भी दिखाते हैं। इतना ढेर सारा किताबें कौन पढ़ता है? आपके पति और आपके ससुर जी। हमरे पति? बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे थे ये घर नहीं तो दुकान लगता है। दुकान में भी इतना सामान नहीं होगा भाभी जितना यहाँ है। ये कश्मीरी कालीन, इटालियन मार्बल्स, पर्शियन कर्टन्स एंड स्पेनिश फर्निशिंग। वैसे आप तो ये सब जानते होंगे ना? हाँ, ये सब जानते हैं, पूछते हैं हम। ये सब छोड़ो,
हम कह रहे थे हमको ना एक बात का टेंशन है कि हमारा कमरा हमारे स्टैंडर्ड का है कि नहीं। कहा है कि हमको हमारे स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रहता है। अब इतनी सुंदर दुल्हन के लिए बराबरी का कमरा मिलना मुश्किल है। वैसे तुम हो गजब। थैंक यू। तुमको भी। क्या? थैंक यू। और भाभी, आप ना संजीव दा से अपने कमरे की बात कर लेना। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को मना नहीं कर पाएंगे वो। शर्म नहीं आता का? इसमें शक का है? मना करने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अरे भूमि और जानवी रुक रहे हैं तो तुम भी यहीं रुक जाओ ना। आज खुशी का दिन है दादा, और इस खुशी के दिन में पुराने जख्मों को कुरेदना, उन्हें फिर से हरा कर देना रहने देते ना। मैं घर ही चला जाऊं। तेरे क्या नया क्या पुराना। 3 साल से मुजफ्फरपुर का समाज चंदेल भवन को गालियां दे रहा था। अब बोल के दिखाए कोई। साबित कर दिया ना हमने शराब को झूठा। श्राप कटा है, झूठा साबित नहीं हुआ है। हमारी घर की नई बहू हंसनी दवा लगाई के समय पिछली चमोते में बेहोश हो गई। और वो एक्सीडेंट था। अब दुनिया देखेगी। शादी हुई, बहू आई, यही सच था, बाकी सब झूठ था। अब भानु, इतिहास हमेशा विजेता लिखता है और इस वक्त के विजेता है हम, देव नारायण चंदेल। सारी तैयारियां हो गई को। शाबाश। भेजो, घर घर पहुंचाओ ये सौगात, क्योंकि सौगात नहीं है, ये ऐलान है देव नारायण चंदेल का कि घर में नई बहू आ गई और श्राप ध्वस्त हो गया। जी। और जश्न की तैयारी करो। ऐसा बहु भोज होना चाहिए कि शहर में पहले कभी किसी ने देखा ना हो। जी हुकुम। हर अमीर को बुलाओ, हर कंगाल को न्योता दो, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको बुलाओ। जिसने चंदेल भवन को गाली दी है ना, सबको बुलाओ। हाँ, उस पत्रकार शेखर सिन्हा को जरूर बुलाना। एक तोहफा उसको भी भेजो। सबसे बड़ा भारी भरकम उसके मुंह पे दे मारना, तमाचे की तरह। तो उसको फोन लगाओ। तो किसको दादा? अरे वही छछुंदर पत्रकार शेखर सिन्हा को लगाओ। आज खुशी का मौका है, क्यों रंग में भंग डाल। अरे लगाओ बोले ना। अब लगाते हुकुम। हुकुम। स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ, पत्रकार शेखर सिन्हा। अरे अपने 2 कमरे के बक्से से चंदेल भवन के ऊपर की आतिशबाजी दिखाई दे रही है कि नहीं? जी। तोहफा भेज रहे हैं और साथ में बहु भोज का न्योता भी भेज रहे हैं। बहू? कैसी बहू? पत्रकार वाली फितरत गई नहीं तुम्हारी है? कब, कहाँ, कैसे? जो 3 साल से शराब को लेकर अखबार और टीवी में हमारी छीछा बेदर की है ना तुमने, और चंदेल भवन की इज्जत की जो जड़ें खोदी है ना तुमने, उसका जवाब मिलेगा। संभल के आना बहु भोज में, क्योंकि जवाब बहुत तगड़ा और गर्मा गर्म होगा। चंदेल भवन में नई बहू आ गई है, शराब टूट गया है। अब तुम और ये तुम्हारे पूरे शहर वालों को झूठा साबित कर दिया है हमने। पत्रकार शेखर सिन्हा, स्वागत है तुम्हारा बहु भोज में। मोस्ट वेलकम। बहू? शादी? ये कैसे हो गया? निकलो तुम। जी। ज्यादा जोश में मत आओ देव, कि होश खो बैठो। हमारे पास लड़कियां चुनने की गुंजाइश कम थी, और जो भी थी उसी में हमें चुनना था। हंसनी की ठसक देखी अभी हमने, चंदेलों वाली बात है उसमें। स्वागत है आपका। ये है हमारा कमरा, हमारा यानी आपका और हमारा। एक सेकेंड, ये आपके लिए। हम जानते हैं कि हम इन फूलों की बराबरी आपसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपको ये देना चाहेंगे। लीजिए। छोड़िए, मुरझाए वाले फूलों की जैसी हमारी औकात कर दी है आपने। जो हो रहा है वो आप देख नहीं रहे देव।
क्या हो रहा है? राजीव अपनी बहू के साथ बदसलूकी कर रहा है देव। चुप रवा दी, आप उधर ध्यान मत दीजिए। क्या ध्यान मत दीजिए देव? अरे जाके राजीव को बोलो कुहू को बहू का मान दे, उससे इज्जत से पेश आए। 1 2 6 8 10 बस। कमरे में कूड़ा कचरा भरा रहेगा क्या? एक काम ढंग से नहीं करते यहाँ पे लोग। ना हमको तो नहीं दिखाई देता, तुमको भी नहीं दिखाई देता क्या ये सब? हम चोर भरे इस घर में। दिमाग का शॉर्ट कर दिए हो बे। अब ये कौन किया? समझ में नहीं आता। हाँ, भेद सजाएंगे, ये सब सजाएंगे यहाँ पे, सब करना है इनको। इससे पहले कि अपने गुस्से से कुछ चोट पहुंचा दे, हटा देते हैं हम सब हटा देते हैं। मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक करेंगे। और करो मजाक। समझ में नहीं आता यहाँ पे किसी को। अरे ये बहुत ज्यादा लगता है हमारा। बस करो। मुनिया टोला में मुनिया दान लड़की का मोल नहीं, मान होता है। आपने हमको 15 लाख का मान दिया है, अपनी ब्याह के लाए हैं, नौकर नहीं। धर्मपत्नी, धर्मपत्नी हो तुम। अगर ऐसा है तो धर्मपत्नी को काहे त्याग दिए, वो भी सबका सामने। ये क्या कह रही हो हंसिनी? और नहीं तो का, तू पैसा की लड़की का पैर छूने के लिए सबने हमको मजबूर किया। आपने कुछ कहा नहीं, हमको पहले रस्म करना था, इसमें कौन बड़ी बात है, हमको नहीं करने दिया। आपने कुछ कहा नहीं, और तो और आपके बड़के भैया राजीव जी, उन्होंने ये तक कह दिया कि ठेके का शादी है, समझौता है। यह सभी यही मानते हैं और आप भी। नहीं संजीव जी, हमारे कहने का मतलब है कि हम मानते हैं कि खरीदा हुआ सामान भी तो तरीके से, सलीके से, प्यार से रखा जा सकता है, या ऐसे कि जब मन चाहे ठोकर मार दिए। हंसिनी, ना तो तुम कोई सामान हो और ना ही कोई समझौता। हाँ, हम जानते हैं कि हमने आपके नजरिए से सिचुएशन को नहीं देखा, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस घर में आपकी इज्जत कम नहीं होने देंगे। पत्नी हो आप हमारे, धर्मपत्नी। हमारे प्यार पे आपका हक है, और उस प्यार और इज्जत के लिए अगर हमें परिवार वालों से भी लड़ना होगा ना, तो हम लड़ेंगे, लेकिन आपको छोटा फील नहीं करवाएंगे। वचन देते हैं आपको, मायूस मत होइए प्लीज। मजाक बना के रखा है, माथा फिरा दिया पूरा। अरे अंधे हैं हम, मेरे नहीं। कमरे में हो ना तुम? हाँ, गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। गुस्सा? अरे अभी हमारा गुस्सा देख ही कहाँ हो तुम? गुस्सा देखना है हमारा? देखोगी गुस्सा? तो घर के बाहर में ना जाकर पूछ लो, हर कोई बता देगा कि मुजफ्फरपुर के पुराने बदतमीज हैं हम, और गुस्सेल भी।
हमको ना हमारा बाप भी कभी नहीं बदल सका। तुम तो कोशिश भी मत करना। नहीं नहीं, इस संबंध में हम राजीव से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे देव कि चंदेल भवन के लड़के अपनी बहुओं के साथ कैसे जाहिलों जैसा बर्ताव करते हैं? बहुओं? हाँ? बहू। एक बात का ध्यान रहे कि इस वक्त चंदेल भवन में सिर्फ एक बहू आई है, हंसिनी। जानते हैं हम हमेशा क्या सोचते थे? क्या? हम सोचते थे कि जिससे भी हमारी शादी होगी ना वो बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन हमारा यकीन ना हिल सा गया है। पर यहाँ का हालचाल देखकर हमको लगने लगा है कि आपका तो पता नहीं, लेकिन हम तो बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हैं। अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल। हाँ संजीव जी, हमारी भी बहुत तमन्ना है कि आपको पाकर हम भी भाग्यशाली महसूस करें। हंसिनी, जल्दी ही आपको वो फीलिंग आएगी कि आप बहुत लकी है, भाग्यशाली है। हम कराएंगे आपको वो फीलिंग। ये सिंदूर, सुहागरात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, ये किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। और एक बार बोल रहे और आखिरी बार बोल रहे, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, वरना देख लो कि हमारा गुस्सा। समझी ना? कैसे? ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सुख दुख में आपका साथ देंगे। संजीव जी, हमरा बहुत मन है। क्या मन है? हमरा मन है कि हम आपको अपनी बाहों में भर लें। तो दिक्कत क्या है? भर लीजिए। क्या कहे थे आप? क्या बोले थे? हाँ, फीलिंग। जब आप आपको वो फीलिंग महसूस करवाएंगे ना, यहाँ ये घर में प्यार और इज्जत वाला फीलिंग, फिर देखिएगा कैसे ये बाजुएं अपने आप आपको घेर लेती हैं। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए। खुशियाँ सब लौट गई मन आई के, तो से नैना मिलाए 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 के। और कहूँ प्रभदी, आप कुछ भूल रही हैं। राजीव की शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमको संजीव की शादी करनी थी। राजीव की शादी के बगैर संजीव शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त मुनिया टोला में ब्याह के लायक कुओं के अलावा कोई और लड़की थी ही नहीं। अब इसको कुओं का भाग्य कहें या हमारा और राजीव का दुर्भाग्य कहें, इनफैक्ट
उसको इस आलीशान चंदेल भवन में आने का मौका मिल गया और ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई तो बहुत है ना उसके लिए। अब इस रंग रूप में हम तो उसको बहू मानेंगे नहीं अपने। तो राजीव उसको अपनी पत्नी मानता है या नहीं मानता है ये उसका फैसला है। बाकी उस मामले में दखलंदाजी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। 3 साल एक औरत के श्राप का दंश झेलने के बाद भी देव फिर से एक औरत का अपमान। श्राप है नहीं, श्राप था, अब नहीं है, कट चुका है श्राप। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के विधान के बाद वो लड़की इस घर की बहू बन के आई है देव, और तुम खुद उसे लेके आए हो ना। तो हम लाए हैं तो हम तय करेंगे इस घर में किसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि हम ही मालिक हैं, हम ही मुख्तार हैं और हम ही मुखिया हैं। बहू बहू है हमारी देव। बहू नहीं, मजबूरी है हमारी। किसको सर पे बैठाना है और किसको कदमों में रखना है ये हम तय करेंगे। अरे प्रभा जी, आप सोचती बहुत है और चिंता भी बहुत करती। अरे मत सोचिए, मत टेंशन लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा। सब ठीक चल रहा है ना, और हम हैं ना। काहे को सोचते हो इतना? अब संभाल लेंगे हम। आप जाओ और बहू भोज की तैयारी करो। बहुत बड़ा जलसा होगा, और ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं होगा, ये हमारी जीत का नक्कारा होगा और श्राप पर हमारी विजय का जय घोष होगा। ऐसे काय देख रहे हो? देखे नहीं वो कमरा में अंदर कितना ठंडा था? तुम भी तो थे, तुम भी ठिठुर जाते इसलिए बाहर ले आए तुमको। अब यहाँ बाहर आराम से सोएंगे।